अर्चनास वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुडिंग बनाने जा रही हूँ। ये बिस्किट की पुडिंग है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, सबको बहुत ही पसंद आती है। और इसे मैंने कुल्हड़ टाइप कप में बनाया हुआ है और बाकी मैंने ट्रांसपेरेंट कप लिए हुए हैं। ट्रांसपेरेंट कप मैंने इसलिए लिए हैं ताकि बाहर से पता चले कि अंदर क्या है। वैसे इसमें कुल्हड़ टाइप मग हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पुडिंग के लिए हमने 4 ट्रांसपेरेंट गिलास लिए हुए हैं ताकि बाहर से नज़र आए कि अंदर क्या हमने डाला है। और 2 इस तरीके से चीनी मिट्टी के गमले टाइप लगने वाले ये कप है, तो 2 कप हमने इस तरीके से लिए हुए हैं और 4 है कांच के। तो अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर क्रीम और कंडेंस मिल्क हमें मिक्स करना है। तो कंडेंस मिल्क मैंने लिया है, तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो 6 बाउल बना रहे, 6 कप में हम बना रहे, तो हमें छोटी 6 चम्मच कंडेंस मिल्क का लेना है। अब हम बाउल में कंडेंस मिल्क के साथ में क्रीम डालेंगे। तो जितना हमने कंडेंस मिल्क लिया था उतनी ही चम्मच हम क्रीम डाल देंगे और दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो या तो चम्मच से मिक्स हो सकता है तो चम्मच से कीजिए, या विस्कर से, या इलेक्ट्रिकल बीटर, हैंड बीटर, किसी से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। लम्प्स नहीं होने चाहिए, बस इसमें इस तरह से मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। कुछ फल हमने काट लिए हैं और कुछ फल हम काट लेंगे। तो हमें चेरीज मिली थी तो चेरीज ले ली है, मीठी मीठी चेरीज है। और ऑरेंज मीठा वाला है, मैंगो है, जो भी मीठे फल है। आप इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं। तो वो सब एक बाउल में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे फलों को डालकर मिक्स करके रेडी कर लीजिए और इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हमें बिस्किट्स लेने हैं। तो बिस्किट हमने मैरी बिस्किट का पैकेट लिया है, तो ये पूरा पैकेट नहीं लगेगा। अब हम आधा मैरी बिस्किट का पैकेट ले लेंगे। सारे बिस्किट हम एक बाउल में डाल देंगे, पूरा पैकेट नहीं लगेगा। तो आवश्यकता के अनुसार हमने बिस्किट ले लिए हैं। तो ये आधा पैकेट मैंने डाला हुआ है इसमें। तो इन सबके हाथ से, या तो हाथ से टुकड़े कर लीजिए और नहीं तो इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिए, किसी भी तरह से। बस हमें इसका चूरा बनाना है। और फ्रूट्स भी हमने एक बाउल में डाल के तैयार करके रख लिए हैं। तो बिस्किट का चूरा भी रेडी हो गया है और इस तरह से हमें करना है। तो ज़रूरी नहीं है एकदम ही चूरा हो जाए, थोड़े थोड़े मोटे रहेंगे तो भी चलेगा। और ये जो हमने कंडेंस मिल्क और क्रीम मिलाया था, तो इसमें भी बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। ये इसी तरह से रहना चाहिए, लम्प्स बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। तो अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है, सब रेडी हो गया है। अब हमें पुडिंग के लिए सबसे नीचे हम बिस्किट का चूरा फैला देंगे। तो सभी कपों में हम एक एक चम्मच भर के बिस्किट का चूरा डालकर और इस तरह से चारों तरफ लेयर जैसी बिछा देंगे। तो देखिए बनाना कितना इजी है, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी आसानी से इसे बना सकता है। तो बस लेयर डाल दी हमने और उसके ऊपर कंडेंस मिल्क और क्रीम जो हमने मिक्स करके रखा था वो डालना है। तो इसे भी हम एक एक चम्मच, और यदि 1 चम्मच नहीं पूरा तो 1.5 चम्मच डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा। मतलब बिस्किट का जो चूरा है अच्छी तरह से कवर हो जाना चाहिए क्रीम से। और फिर उसके बाद में जो मिक्स फ्रूट हमने तैयार करके रखे थे वो पूरा लेयर हम बिस्किट के ऊपर क्रीम और कंडेंस मिल्क और उसके ऊपर मिक्स फ्रूट, ये हम जमा देंगे अच्छी तरह से। तो एक के ऊपर एक लेयर हम इस तरह से डाल के जमाते जाएंगे। तो सब में हम फ्रूट्स डाल देंगे। तो फ्रूट्स डालने के बाद में फिर से हमें वही रिपीट करना है। उसके ऊपर हम फिर से हम क्रीम डालेंगे, बिस्किट का चूरा डालेंगे और जो बाकी जो भी सामान बचा हुआ है सब हम इसमें डाल के एडजस्ट कर देंगे। तो फ्रूट्स के ऊपर हमने अभी बिस्किट का चूरा डाला हुआ है। तो चूरा डालने के बाद में फिर हमें जो बाकी की जो बची हुई क्रीम और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो सब में डालकर हमें ख़त्म करना है। तो ये 6 मैंने सर्विंग बनाई है, तो 6 सर्विंग में उतना पूरा अच्छी तरह से हो जाता है। तो अब हम बिस्किट पूरा हमने जो भी चूरे थे सब हमने ख़त्म कर दिए हैं और ऊपर से जितना भी ये बचा हुआ है सब में बराबर डाल के इसको फिनिश कर देना है। तो सब में हम बराबर डाल देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे अभी। तो ये पूरा हमारा फिनिश हो गया है। देखिए कितना सरल है इसको बनाना। अब इस ट्रे को अलग कर देंगे और जो बिस्किट का चूरा वाला बाउल था सेम उसी बाउल में हम ओरियो बिस्किट डाल देंगे। पूरे बिस्किट लगेंगे हमें
और क्योंकि ये क्रीम बिस्किट है तो हमें क्रीम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सब बिस्किट के अंदर की क्रीम को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से चाकू से क्रीम हटा सकते हैं हम। तो सारे बिस्किट में इस तरह से हम क्रीम निकाल देंगे और ये क्रीम को हमें वेस्ट नहीं करना है। इस क्रीम को हमें उसी सब में डाल देना है, कप के ऊपर एक लेयर बिछा देनी है क्रीम की। तो जितनी भी क्रीम निकलती है बराबर बराबर मात्रा में सभी में हम डाल देंगे। तो सब बिस्किटों को ऐसे हम क्रीम निकाल लेते हैं और जो बिस्किट है उनका हमें चूरा करना है। तो क्रीम निकाल के हम उसमें डाल देंगे और बिस्किट का चूरा कर लेंगे। सभी बिस्किट के ऊपर की क्रीम निकाल के हमने एक चम्मच के ऊपर रख ली है और इन सबको हम बराबर बराबर सभी में डाल देंगे। तो सभी कपों में हमने क्रीम डाल दी है और बाकी जो बचे हुए बिस्किट्स हैं वो हम बाउल में डाल देंगे। और सभी बिस्किट को बाउल में डालने के बाद में हमें इसको क्रश करना है। तो हमें इसको मिक्सी में या ऐसे कहीं मिक्सर वगैरह में चॉप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बारीक चूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसे इस तरह का एक पत्थर है हमारे पास में और उससे हम दबा दबा के इसको चूरा कर लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा दरदरा सा ही चाहिए और ज़्यादा एकदम बारीक पिसा हुआ चूरा नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमने पत्थर से थोड़ा दबा दबा के इसका चूरा कर लिया था। अब थोड़ा थोड़ा हम इन सभी कपों में चूरा डाल देंगे ऊपर से। तो देखने से एकदम ये ऐसा लगता है जैसे कि ये मिट्टी डाली हुई है ऊपर, तो इसलिए इसके ऊपर हम एक प्लांट जैसा कुछ लगा देंगे। धनिया, पुदीना या तुलसी, किसी भी तरह की आप पत्ती इसमें लगा सकते हैं। तो देखने में एकदम गमला जैसा लगता है। इसको हमने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ये सेट हो जाता है और आराम से फिर बाद में पुडिंग जम जाती है। तो फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर अब हमें प्लांट जैसा लगाना है। तो उसके लिए हमने धनिया पुदीना की पत्ती ली हुई है। यदि इसमें तुलसी की पत्ती, यदि तुलसी की छोटी सी डाली मिल जाती है या ऊपर का ऊपरी हिस्सा मिल जाता है तो वो भी बहुत बेस्ट है। और सभी पॉट के अंदर हम इस तरह से एक लकड़ी से छेद कर देंगे। छेद हम इसलिए करते हैं कि जो धनिया पुदीना की जो पत्ती है, डंठल, आराम से इसके अंदर चली जाए, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखा था ना, तो इसके लिए थोड़ा अंदर से कड़क भी हो गया। तो डाली के साथ में हम सीधे डालेंगे तो डाली टेढ़ी हो सकती है। तो इसके लिए हम एक लकड़ी लेंगे और सभी के सेंटर में इस तरह से एक छेद कर देंगे। तो सभी पॉट के अंदर इस तरह से छेद हमने कर दिया है। और अब हम धनिया या पुदीना या तुलसी या जो भी कोई पसंद की आपको अच्छी डाल लग रही है तो वो आप ले सकते हैं। बस वो ईटेबल होना चाहिए, खाने में आ जाए, उस तरीके की ही हमें डाल लेनी। धनिया पुदीना तो हेल्दी होता ही है, तुलसी मिलेगी तो तुलसी भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से धनिया हमने लगा दिया। धनिया बहुत जल्दी से मुरझा जाता है तो पुदीना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसमें पुदीना काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा रहता है। तो यहाँ मैंने धनिया लगाया है और बाकियों में मैं पुदीना लगा दूंगी। पुदीना मैं ज़्यादा अच्छा समझती हूँ उसमें लगाना। तो इस तरह से हम लगा देंगे। इसी तरह से अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी इसमें ऊपर लगा सकते हैं ताकि देखने से एकदम नेचुरल ये गमला लगे, प्लांट वाला। तो हमने ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हमने इसलिए लिए है ताकि बाहर से पता चल सके देखने से कि अंदर क्या है। यदि कुल्लर टाइप कप है तो ये तो बहुत बेस्ट है इसके लिए, एकदम देखने से नेचुरल लगते हैं। अब ये सब रेडी हो गए हैं। लीजिए, स्वादिष्ट पुडिंग बनकर तैयार हो गई है। देखने से ये जितनी ज़्यादा आकर्षित है, खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, सभी को बहुत पसंद आती है। आप इसे अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। और स्कूलों में अक्सर फायरलेस कुकिंग कंपटीशन होता है, उसमें भी ये फायरलेस कुकिंग के अंदर आपने अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और यदि इस टाइप के मग हो जो बाहर से एकदम पॉट जैसे लगते हैं तो उसके अंदर ये बहुत अच्छी लगती है, देखने से एकदम नेचुरल पॉट लगता है। ये कांच के तो हमने ट्रांसपेरेंट वाले इसलिए लिए थे कि ताकि हमें बाहर से दिख सके कि अंदर क्या है। वैसे बेस्ट ये होते हैं जो कुल्लर टाइप कप होते हैं ना, उस टाइप में बनाइए आप, बहुत अच्छे लगते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अच्छी अच्छी और भी रेसिपी आसानी से आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अब मेरे अगले वीडियो में, तब तक
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।